अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि लाहौर के इलाके रावी रोड में एक खातून मुबैना तौर पर खुदकुशी कर लेती है। खुदकुशी करती है और इसी दौरान उसका शोहर इमरान उसको बचाने के लिए हस्पताल लेकर जाता है। गले में फंदा लगी उस खातून को जब हस्पताल मुंतकिल किया जाता है तो पता ये चलता है कि उसकी डेथ हो चुकी है, उसकी मौत वाक़या हो चुकी है। लेकिन पुलिस मकतूला के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लेती है और मुलजिम किसको करार दिया जाता है? उसके शोहर को, जो उसको फंदा लगने के बाद हस्पताल में मुंतकिल करता है और उसकी जान बचाने की कोशिश करता है। 3 माह तक गैर कानूनी तौर पर पुलिस उस शख्स को हिरासत में रखती है। जब आला हुकाम को मालूम होता है कि इसका मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं है तो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ शोकाज नोटिस भी जारी कर दिया जाता है। ये मामला है क्या वाकई ही कत्ल करने वाला उसका शोहर है या पुलिस की जानिब से उसके साथ कोई ज्यादती हुई? ये सब कुछ आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। फंदा उसके गले को लगा होता है तो मैं जाके वहाँ से रेस्क्यू करके हॉस्पिटल ले जाता हूँ। मुझे मेरी जो बच्ची है जो स्कूल से उसी मौका पे आती है, वो बताती है कि पापा मम्मा ने अभी गर्दन हिलाई है, मेरे दिल में आया है कि उसके अभी सांस बाकी है। तो इस इरादे से मैं उसको रेस्क्यू करके हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। हॉस्पिटल पहुँचने पर मुझे हॉस्पिटल का अमला बताता है कि इसकी डेथ हो चुकी है। थाना रावी रोड के इलाके में एक वाक़या पेश आता है कि एक खातून मुबैना तौर पे खुदकुशी कर लेती है। खुदकुशी करती है और उसके बाद जब उसके शोहर को इतला मिलती है तो वो भागा हुआ घर जाता है और उस लटकी हुई लाश को, अपनी बीवी की डेड बॉडी को हॉस्पिटल लेके जाता है। जब वहाँ जाता है हॉस्पिटल तो पता ये चलता है कि वो कुछ देर पहले ही अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुकी है। मकतूला के लवाकिन उसका भाई मुकदमा दर्ज करवा देता है और उसमें नामजद करता है उसके शोहर को और उसकी पहली बीवी को। पुलिस इन्वेस्टिगेशन अभी जारी रखे हुए है, फोरेंसिक रिपोर्ट का आना अभी बाकी है। ये वाक़या है क्या, क्यों नामजद किया गया शोहर को और बीवी की खुदकुशी करने की वजह जो है वो क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। आप अपना नाम बताइएगा और ये बताइएगा कि कितने अरसा पहले आपकी शादी हुई थी? खातून का क्या नाम था आपकी बीवी का? जी, इमरान मलिक मेरा नाम है और सादिया बीबी से मेरी दूसरी शादी 2014 में हुई थी और 5 फरवरी 2014 को। ठीक है। और मेरी दूसरी बीवी से 3 बच्चे थे। मेरी जो पहली बीवी है उससे मेरे 5 बच्चे हैं। मेरी पहली शादी को 20 साल हो चुके हैं और दूसरी शादी को 10 साल हो चुके हैं। मेरी ज़िंदगी जो है वो बड़ी खुशगवार गुजर रही थी। जो मेरे जो है 4/10/2023 को मेरी जो है वो दूसरी बीवी सादिया बीबी जो है वो मुझे दुकान पे इतला मिलती है कि किराएदार जो औरत है वो आके बताती है कि आपकी बीवी ने जो है वो फंदा लिया हुआ है। मैं जाके जाता हूँ, जाके मौका पर देखता हूँ तो वो फंदे से जो है वो फंदा उसके गले को लगा होता है। तो मैं जाके उसको वहाँ से रेस्क्यू करके हॉस्पिटल ले जाता हूँ। मुझे मेरी जो बच्ची है जो स्कूल से उसी मौका पे आती है, वो बताती है कि पापा मम्मा ने अभी गर्दन हिलाई है, तो मेरे दिल में आया है कि उसके अभी सांस बाकी है। तो इस इरादे से मैं उसको रेस्क्यू करके हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। हॉस्पिटल पहुँचने पर मुझे हॉस्पिटल का अमला बताता है कि इसकी डेथ हो चुकी है। उसके बाद मैं अपने ससुराल दूसरी भी जो फौत होती है उसके जो है लवाकिन और उसकी बहन इरम तनवीर और को इतला करता हूँ कि मेरी जो है सादिया ने जो है इस तरह सुसाइड कर लिया है। तो वो लोग मौका पर आते हैं और आकर जो है वो पुलिस मेरे ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवा देते हैं, झूठा मुकदमा दर्ज करवाते हैं। तो जो मैं कि पुलिस की जो है वो मैं थाना रावी रोड में मेरे ख़िलाफ़ जो है वो 28/23 FIR नामज़द की जाती है, जिसमें मुझे और मेरी पहली बीवी नीलम इमरान को वो नामज़द कर देते हैं और एक झूठी FIR करवा कर वो यहाँ से रुखसत हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा इमरान साहब, ये बताएगा कि
आपकी लव मैरिज थी? जी, मेरी जो है वो लव मैरिज थी। अच्छा, लव मैरिज थी। और आपके 3 बच्चे भी आपने बताया, 2 बेटियां और 1 बेटा था। ये जो तीनों बच्चे हैं ये उसी मकतूला जो सादिया थी उसमें से हैं? जी, ये मेरे तीनों बच्चे जो हैं उसी सादिया से हैं। आयशा है, बड़ी बेटी फ़ातिमा है, बेटा है अनस इमरान। ये तीनों बच्चे मेरे सादिया इमरान से हैं। ठीक है। तो ऐसी क्या आपने बताया कि खुश खुरम ज़िंदगी गुजर रही थी, तो बीवी जो है वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेती है, फंदा ले लेती है, अगर आपकी बात को सच माना जाए, तो क्या ऐसा था? क्यों उसने ख़ुदकुशी की और क्यों उसके लवाकिन आपके ख़िलाफ़ ये FIR दर्ज करवाते हैं? असल में जो सादिया बीबी के लवाहिकीन थे वो ये चाहते थे कि सादिया बीबी जो है वो खुश व खुर्रम ज़िंदगी बसर कर रही थी। वो जब अपने मेके जाती थी तो मेरे बच्चों का और सादिया का पहनना और जो है वो अच्छा था, उसके वसाइल अच्छे थे, उसके पास अखरा जो है वो पॉकेट मनी अच्छी होती थी। तो वो जाके अपनी वहाँ पे दोस्तों से और अपने रिश्तेदारों से मिलती थी। तो उसका मिलना जो है वो मेरी साली जिसका नाम इरम तनवीर है, जिसने मेरे ऊपर नामज़द जो है वो मुकदमा दर्ज करवाया है, वो इस चीज़ से जेलस होती थी कि ये इतनी खुश व खुर्रम ज़िंदगी क्यों गुजार रही है। तो वो जो है वो अंदरूने खाना जो है वो उसने ये बात अपने दिल में रखी और वक्तन फ़वक्तन मेरी बीवी सादिया को जो है वो मिसगाइड करती कि हमें आपको मिलने के लिए लाहौर आना पड़ता है, हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं, तो आप जो है इसको छोड़ दो, इसको डिवोर्स इससे ले लो और बच्चे साथ ले लो। और मैंने पहले डिवोर्स लेकर अपने बच्चों का जो है बज़रिया अदालत मैंने ख़र्चा लगवाया हुआ है, इसी तरह मैं तुम्हारा भी जो है वो बच्चों का ख़र्चा लगवा दूँगी और ये जो है ये मजबूर हो जाएगा। बच्चों को विरासत जो बच्चों को और तुम्हें जो हक़ मिलना है विरासत में, हम इससे बज़रिया अदालत वो भी इससे ले लेंगे। तो इस तरह मेरी जो है वो सादिया को मिसगाइड किया जाता था और वो ये नहीं चाहती थी कि मैं जो है अपने बच्चों को छोड़ूं, अपने खावंद को छोड़ूं। तो उस पर जो है वो इरम तनवीर उससे नाराज़ होने का बहाना करती, उसके माँ बाप बहन भाई उससे नाराज़ होने का बहाना करते, जिससे मेरी बीवी जो है वो एक उसकी ज़हनी मरीज़ा बन गई थी कि अगर मैं अपने खावंद को अपने बच्चों को खावंद को छोड़ती हूँ तो मेरे बच्चों का फ्यूचर ख़राब होता है, अगर अपने माँ बाप बहन भाइयों को छोड़ती हूँ तो मेरे से जो है वो दूसरा मेरा मेका मुझसे जुदा होता है। तो इस चीज़ ने उसको अंदर ही अंदर जो है वो परेशान किया हुआ था। इन बातों का ज़िक्र वो मेरे साथ उसने कभी नहीं किया कि मेरे साथ ये मसला है, मैं इस वजह से मुझे परेशान किया जा रहा है। मुझे इस बात का बिल्कुल ही जो है वो इल्म नहीं था। तो 6 माह पहले जो है 16/5/2023 को यही सादिया बीबी जिसने सुसाइड किया है वो प्रेग्नेंट थी। तो प्रेगनेंटी में जो है ना वो मेरी जो ये इसकी बहन है इरम तनवीर, वो अपने हस्बैंड और अपनी बेटी जो है कि वो साथ मेरे घर जो जहाँ पे मैं पहले रहाइश पजीर था शादरा में, वहाँ पे आती है। तो आके उसको जो है इसी तरह मिसगाइड करती है, उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करती है। वो दिल बर्दाश्ता होकर जो है ना वो ब्लीच पी लेती है और मुझे ब्लीच पीने के बाद मुझे इतला मिलती है तो मैं मौका पर जाकर 1122 पर कॉल करके अपनी बेगम को रेस्क्यू करता हूँ। तो मैं वहाँ पे गाड़ी आती है तो गाड़ी अच्छा, इससे पहले भी ख़ुदकुशी की वो कोशिश कर चुकी है? जी, मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि 16/5/2023 को जो है मेरी साली इरम तनवीर जो आई है उसने उसी दिन ही उसको आकर उसको वर्गलाया है, उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश की है और उसको जो है डिसार्ड किया है, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी में जो है ना उसने ये कदम उठाने की उसने कोशिश की और उसने ब्लीच पी लिया। ब्लीच पीने के बाद जो है वो मुझे इरम तनवीर ने ही मुझे बताया
कि भी तो फिर हॉस्पिटल लेके सादिया गए ने वहाँ ब्लीच पे? पी लिया है। तो मैंने फिर फ़ौरन जो है 11-22 पर कॉल की है। 11-22 वाले आए हैं, तो वो रेस्क्यू करके हमें शादरा टीचिंग हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पर स्टाफ ने जो है हमें इमरजेंसी में दाखिल करवा दिया है। इमरजेंसी में दाखिल करवाने के बाद जो है वो 11-22 का जो स्टाफ था वो बयान लेकर जो मेरी इरम तनवीर है उसका बयान लेकर और उसके खावन का बयान लेकर वो वहाँ से चले जाते हैं। बयान में इरम तनवीर उसको बताती है कि ये प्रेग्नेंट है, ये इसके 3 बच्चे हैं, ये घर में अकेली होती है, तो घर के काम काज, बच्चों को स्कूल छोड़ के आना और लेके आना और घरेलू काम की वजह से और कपड़े धोने पड़ते हैं, जिसकी वजह से ये थक जाती है और इसके अंदर चिड़चिड़ापन आ गया है। इस वजह से बच्चों से तंग आकर इसने ब्लीच पिया। ठीक है। अच्छा इमरान साहब, ये बताएं कि आपकी बीवी जो है वो ज़हनी मरीज़ बन गई, आपने बताया कि ज़हनी टॉर्चर उसको देते थे, तो उसने आपके साथ भी कभी शेयर नहीं किया? फिर वो उसने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा क्यों किया? एक तरफ तो वो डरती थी कि मेरा घर ख़राब होगा तो बच्चों का क्या बनेगा, अगर वो मेके को वालों को नहीं मिलती है तो फिर वो क्या करेगी, तो उसने कुछ नहीं सोचा, बच्चे भी उसने छोड़ दिए, दुनिया से भी चली गई, आपको भी उसने नहीं बताया कि उसको क्या दुख है, क्या परेशानी है, कोई तो कभी उसने आपसे की होगी? जी, मुझे जो ये बातें जो हैं का इल्म नहीं था। मुझे बच्चे ही जो है ना वो बताते थे। सादिया के सुसाइड के बाद जब मैं बच्चों से मिला हूँ, बच्चों से मुझे बताते थे कि पापा इरम जो है खाला हमारी, वो मम्मा को जो है फोर्स करती थी कि तुम इससे डिवोर्स लो। मैंने भी डिवोर्स ली हुई है, कुछ नहीं होता, जो है हम तुम्हारी शादी कर देंगे, तुम हमारे पास आ जाओगी। हम 3 बहनें पहले ही माँ बाप के पास हैं, तो तुम भी जो है हमारे पास आ जाओगी, तो हमें तुम अपनों में आ जाओगी। तुमने लव मैरिज की हुई है तो तुम गैरों में रहती हो, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि हम वहाँ से तुम्हें मिलने के लिए आएँ। तो इस वजह से कि तुम इससे डिवोर्स लो और मैं बज़रिया कोर्ट तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का जो है वो ख़र्चा लगवाऊंगी और ठीक है। तुम्हारी बच्चों के जो विरासत का हक़ है वो मैं तुम्हें दिलवाऊंगी। ठीक है। कहते कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि बहन भाई बिना बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है। मैं कहा क्या बात है? कहते छोड़ो, कुछ नहीं, तुम अपना सुनाओ। तो बस ऐसे ही मुझे उसने सुसाइड के बारे में ये 2 मसले बताए कि मैंने पहले भी जान लेनी चाहिए, दूसरी बार भी बताया कि मैंने वो पी थी। तो मैंने उसे समझाया कि तुम्हें अपने ये बच्चे नहीं नज़र आए। आप ये बताएं कि आपकी कभी सादिया से मुलाकात हुई हो, कभी क्यों उन्होंने आपको क्यों नामज़द किया? मेरे से अक्सर ये बातें करती थी, बस ये मैंने उससे पूछा कि तुम इतनी परेशान क्यों रहती हो? तो कहती थी जब शादी हो जाती है ना तो बहन भाई भी अपने नहीं रहते। ये सादिया बताती थी? सादिया ने मेरे साथ बात की है। ठीक है। तो मैंने कहा क्यों, ऐसी क्या बात होगी? कहती कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि बहन भाई बिना बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है। मैं कहा क्या बात है? कहती छोड़ो, कुछ नहीं, तुम अपना सुनाओ। तो बस ऐसे ही मुझे उसने सुसाइड के बारे में ये 2 मसले बताए कि मैंने पहले भी जान लेनी चाहिए, दूसरी बार भी बताया कि मैंने वो पी थी। तो मैंने उसे समझाया कि तुम्हें अपने ये बच्चे नहीं नज़र आए। कह रही बस ना मैं थोड़ी ना टेंशन में आ जाती हूँ, तो मुझे खुद समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ ना। तो मैं कहा तुम्हें टेंशन किस चीज़ की है? कहती मुझे अपने माँ बाप बहुत याद आते हैं। माँ बाप याद आते हैं? तो याद आते फिर हैं। शोहर कहती को मैं- छोड़ के माँ बाप के पास चली जाती, तो मैंने जिंदगी कहा क्यों? तुम मिल माँ आया बाप के करो। पास तो वो फिर भी नहीं गई। मैंने कहा जाके मिल लाया करो, इमरान जाने नहीं देते। कहती नहीं, जाने भी देते हैं। कहती मेरा नहीं दिल करता इमरान को छोड़ के जाने को ना। तो मैं कहा उन्हें कह दो कि वो आ जाया करें। तो कहती वो बहुत गरीब हैं, वो नहीं आ सकते ना, कि बहुत ज़्यादा गरीब हैं। ये आपकी फ़ोन पे बात होती थी या फेस मुलाकात टू होती? फेस वो यहाँ आती, जब से ये पीछे आई है ना, शिफ्टिंग हुई है, ठीक है। उस दौरान वो मेरे पास सुबह से शाम तक मेरे पास होती थी। अच्छा, आपके पास आ मेरे जाती पास थी। आती तो थी। क्या वजह? कभी आ जाती थी, कभी नहीं आती थी। ठीक है, क्या वजह है कि फिर उसके घर वालों ने, उसके भाई ने आपको भी नामजद कर दिया FIR में? क्योंकि वो अपने घर वालों के साथ ना हमारी बहुत तारीफ़ें करती थी, तो
कहती थी कि बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। तो जब उसका बेबी मिस हुआ है उस दौरान मैंने उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा बिहेव किया। तो उसने बहुत ज़्यादा यानी कि बताया कि मेरे साथ साथ रही है, मेरे साथ रातें भी इसने गुजारी हैं हॉस्पिटलों में। तो काफ़ी कहती रहती थी कि मुझे ना अच्छा नहीं लगता, तुम घर चले जाओ ना, कि तुम ऐसे बेजार हो रही हो। मैं कहा कुछ नहीं होता। तो बाद में अपनी यही बहन ईरम को भी बताया, जब वो डेथ हो गई उसकी, तो उस दिन भी मैयत के पास खड़ी होकर कह रही है हम आए हैं ना, तो ये यही लगी हुई थी कि मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, नीलम बहुत अच्छी है, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। कह रही मैं बहुत अच्छा गुजारा कर रही हूँ। तो पता नहीं अभी कि इसके बहन भाई ये जब से गई है उसके दूसरे दिन ही इसकी ये सूरत हाल नजर आई। अच्छा, जो सोतन का लफ्ज़ होता है वो तो किसी दीवार पे भी लिखा हो तो वो बड़ा उसमें लड़ाई झगड़े और ऐसा लगता है कि एक दूसरे के साथ बहुत दुश्मनी हुई। तो कभी आप दोनों के दरमियान कभी ऐसा इख्तलाफ कभी हुआ? नहीं, हमने एक दूसरे को कभी सादिया ने भी कभी नहीं आपके साथ झगड़ा किया? कभी नहीं, हमने दफ़ा हो जब भी नहीं कहा कि मजाक में कहते हैं ना, हमने ये भी नहीं कहा। एक बर्तन में हमने खाना तीनों ने खाया है, जब भी आना मैंने खाना बना के तीनों ने हमने एक में ही खाया। ठीक है। हमने कभी फ़र्क नहीं किया, आगे रहती भी थी तो एक ही बर्तन में हम तीनों खाते रहे। ठीक है। तो अब ये जो बच्चे हैं उसके इसकी कौन कफालत करेगा? आप करेंगे? अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, जब तक मेरी सांस में सांस है इंशाल्लाह इनके साथ अपने बच्चों से भी बढ़ के प्यार करती हूँ और करूँगी भी। ठीक है, चलें ये ज़रा बच्ची को बेटा क्या हुआ था? आप घर पे थी उस दिन? नहीं, क्या हुआ था? आपको कैसे पता चला? आप कहाँ गई हुई थी जब? स्कूल थी। तो स्कूल से जब आप आई तो क्या देखा आपने? मम्मा नीचे लेटी हुई थी तो पापा उन्हें सांस दिला रहे थे। पापा उनको सांस दिला रहे? तो पापा और आपकी मामा लड़ते थे घर में? नहीं, कभी नहीं लड़ते थे? तो किससे लड़ाई होती थी? अपनी आपके नाना से, नानी के साथ झगड़ा होता था? क्या कहते थे? कुछ पता है आपको? कुछ नहीं पता? कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? 4 में। 4 में पढ़ती हो। और खाना वगैरह मम्मा को क्या कहती थी वो बताएं। खाना वगैरह मम्मा को कहती थी आप डिवोर्स ले लो, आप छोड़ के आ जाओ। अच्छा, ऐसी बातें करती थी। जी। तो आपकी जो छोटी बहन है ये कौन सी क्लास में पढ़ती है? ये अब 2 में हुई है। 2 में है। और भाई? ये प्रेप में हुआ है। ये प्रेप में है। आप तीनों स्कूल जाते हो? कौन छोड़ के आता था स्कूल? पापा। पापा छोड़ के आते थे। पापा प्यार करते हैं, चीज़ भी दिलाते हैं, बुक्स भी, गिफ्ट भी लेके देते हैं, सब कुछ लेके देते हैं। जी। ये वाली मामा कैसी हैं? ये भी अच्छी है। ज़्यादा मामा कौन सी अच्छी थी? ये वाली। ये ज़्यादा अच्छी थी? वो क्यों नहीं अच्छी थी? वो भी अच्छी थी। वो भी अच्छी थी। ये भी उतना ही प्यार करती हैं। जब वो आपकी मामा थी, आप इधर आती थी तब भी ये ऐसे प्यार करती थी, गिफ्ट भी लेके देती थी? मेरी दूसरी अहलिया का जो है वो मेरे घर में आना जाना था, तो हम जो है बड़े इत्तेफाक था हम में, मेरी पहली बीवी में और दूसरी बीवी में, दोनों जो हैं बड़े इत्तेफाक से रहती थी। और आपस में मेरी नीचे ही जो है घर के नीचे शॉप है, मैं ऑटो मैकेनिक हूँ मोटरसाइकिल का। तो मेरी अहलिया जो है घर में जब बच्चे स्कूल से चले जाते थे तो दूसरी अहलिया जो है वो घर पे अकेली होती थी। तो मैं उनका ख्याल रखने के लिए, वो घर में उनको अकेलापन महसूस ना हो, तो मैं उनको साथ लेके अपने पहले घर में आ जाता था। इधर से भी मेरे बच्चे सारे स्कूल गए होते थे, तो मेरी पहली अहलिया और मेरी दूसरी अहलिया जो है ये आपस में बैठ के जो है बच्चों के स्कूल आने तक आपस में इत्तेफाक मोहब्बत से जो है वो अपनी एक दूसरे की बातें करती थी। मेरे बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इनकी गुफ्तगू होती थी कि इमरान जो है हमारे साथ बिहेव कैसा है। वो ये इन बातों का मुझे जब मैं अपनी अहलिया को लेके घर जाता था तो वो मुझे बताती थी कि मैं हमारी ये बातें होती थी। तो फिर जब दोपहर को मेरा खाने का टाइम होता तो मैंने घर में ही आके खाना खाना, तो एक ही दस्तरखान पर हमने एक ही प्लेट में
तीनों ने बैठकर हमने जो है वो मिलकर खाना खाना। तो कभी कुकिंग जो है इस घर में मेरी दूसरी अहलिया भी कर लेती थी और कभी पहली अहलिया भी कर लेती थी। तो जिस दिन पहली अहलिया की बारी होती थी तो वो जो है वो दस्तरखान लगा कर हमें खाना जो है वो परोसती थी। तो जिस दिन मेरी दूसरी अहलिया कभी कभार कुकिंग करती थी तो उस दिन वो जो है दस्तरखान लगा कर हमारे लिए अच्छा खाना इमरान साहब, ये परोसती थी। बताएं कि पुलिस की अब तक इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है कि पुलिस आपके साथ कैसा रवैया रखे हुए है? क्या कहती है पुलिस? कि आपको बेगुनाह कर देगी ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जो है जिस दिन वक़ूआ हुआ है, मैं जब हॉस्पिटल अपनी अहलिया को लेके गया हूँ, मुझे पता चला इसकी डेथ हो गई है, तो मैंने एमएलसी को जो है ना अपना सारा डाटा रिकॉर्ड करवाया है और अपना आईडी कार्ड सारा अपना डाटा देकर मैंने वहाँ पे वेट किया है। वहाँ पर उसी दौरान मेरी जो है अपनी साली इरम तनवीर से मेरी गुफ्तगू बज़रिया व्हाट्सअप होती रही है कि मैंने उसको बताया और मैंने उसको जो है वो तस्वीर भी सेंड की है। तो उसने मुझे कहा है कि तुम इस वक्त कहाँ पे हो, अपनी लोकेशन सेंड करो। मैंने उसको अपनी न्यू हॉस्पिटल से ही अपनी जो है वो लोकेशन सेंड की है। तो तकरीबन दो ढाई घंटे इस वक्त गुज़र गया था, तो पुलिस अभी तक मौका पर नहीं पहुंची थी। फिर मैंने एमएलसी से रब्ता करके जो है वो मुझे लेकर गए हैं न्यू हॉस्पिटल चौंकी में। तो चौंकी इंचार्ज ने जो है मेरे ही फ़ोन से जो है वो बात करके रावी रोड थाना में दोबारा इतला की है कि जी यहाँ पे ये वाक़या हो चुका है, तो आप लोग जो है यहाँ पे पहुँचे। तो मैं फिर जो है वो डेड बॉडी के पास आ गया हूँ। मेरे लोहाईकीन, मेरे भाई, मेरी अहलिया, तो मेरे जितने मतलब कि भाई थे वो सारे मौका पर मौजूद थे, पहुँच गए थे। जिसको इतला मिलती थी वो काम से अपना फ़ौरन काम को छोड़कर जो है उस जगह पे पहुँच गए थे। तो तकरीबन 1:27 में मैंने वहाँ पे इसको एडमिट, इसकी पर्ची बनवाई थी। तो तकरीबन 4:30 पौने 5 का वक़्त हो चुका था, पुलिस अभी तक नहीं आई थी। तो मुझे बज़रिया फ़ोन मेरे भाई मुझे इतला करते हैं कि भाई हमने थाने में जाके पुलिस को लिया है। पुलिस जो है हॉस्पिटल आने की बजाय वो जाए वक़ूआ पर जा रही है। तो मैंने कहा आप जो है वो जाए वक़ूआ पर पुलिस से पहुंचकर पुलिस ने देखा है सारी चीज़ें। तो मैंने भाई को अपने दोबारा कॉल किया है। मैंने कहा भाई आप लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है इस बारे में, तो मुझे मतलब कि पता है इन बातों का, तो पुलिस वाले से आप पूछें कि मैं वहाँ पे आ जाऊँ। तो भाई ने पूछा है, तो जो जिसकी उस दिन 15 में ड्यूटी थी इन्वेस्टिगेशन में, गालिबन में मसूद साहब नाम है, उन्होंने उनको कहा है कि जी इनको बुला लें। और डीएसपी शफीकाबाद सर्कल ज़िक्रिया यूसुफ साहब भी जब मैं पहुंचा हूं तो वो मौका पर मौजूद थे। तो ऑपरेशन एसएचओ मलक फरियाद साहब वो भी वहाँ पे मौजूद थे, चौंकी इंचार्ज वो भी वहाँ पे मौजूद थे। तो मैं मौका पर पहुँच के मुझे उन्होंने पूछा है कि क्या हुआ। मैंने कहा जी मैं दुकान पर था अपनी, तो मुझे जो नीचे वाले पोर्शन में फैमिली रहती है, तो उन्होंने आके मुझे दुकान पे बताया है कि जो है वो आपकी मिसेज़ ने जो है वो उनको देखें क्या हो गया। तो मैं फ़ौरन जो है भागता हुआ आया हूँ। तो मैंने जब आके देखा, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि वो फंदे से लटकी हुई थी। तो इसके फिर बाद जो है मैं मौका से जो हॉस्पिटल वाली जगह से मैं थाना रावी रोड आ गया हूँ, वक़ूआ पर आ गया हूँ। वक़ूआ पर डीएसपी साहब ने से मेरा उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किए हैं कि भी क्या हुआ। तो आप पुलिस ने आपको हिरासत में भी रखा? जी मैं पुलिस की हिरासत 4/10/2023 से लेकर 29/12/2023 तक मैं पुलिस की ज़ेर हिरासत में। पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं डाली? पुलिस ने मेरी गिरफ्तारी नहीं डाली, ज़ेर इल्तवा रखी हुई थी। ज़ेर इल्तवा रखी। कोई पुलिस आपसे पैसे भी मांगती रही, मुतालबा करती रही, कोई पैसे रकम भी अदा किया आपने? जी पुलिस का जो है वो बिहेव जो है, स्पेशली इंचार्ज साहब जो है उनका बड़ा अच्छा बिहेव रहा है। मैंने उनसे एक ही बात की है कि जी आप मेरिट पे इंक्वायरी करें और मेरिट को देखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो है वो मेरिट पे इंक्वायरी की है और मतलब कि जो भी इंक्वायरी तो मेरिट पे ही उन्होंने की, लेकिन अभी भी फ्रांसिक रिपोर्ट आएगी तो अच्छा ही फैसला होगा। आपसे कोई पैसों का मुतालबा करते रहे हैं? कोई इस तरह का भी इल्ज़ाम आपकी तरफ से लगा कि पुलिस डिमांड कर रही है कि पैसे दें फिर आपको बेगुनाह करेंगे?
उनके मुताबिक आप बेगुनाह भी हैं। जी, जो पुलिस का जो रवायती एक कल्चर है, एक रवायती तरीक़ाकार है कि थ्रेड किया जाता है, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मुझे यही कहा जाता रहा कि जी आप इसमें गिल्टी हैं, और थ्रेड किया जाता था, और जैसे पुलिस का रवायती एक तरीका है। ठीक है, तो जब आपको ज़ेरे हिरासत रखा तो हवालात में बंद रखा, कहाँ रखा? जी, मैं 30 नवंबर तक मैं हवालात में बंद रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे जो है वो इन्वेस्टिगेशन सेल ऊपर जो है फर्स्ट फ्लोर पे, वो मुझे वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे ज़ेरे हिरासत रखा। कहाँ पे रखा ज़ेरे हिरासत? कोई हवालात थी या वैसे बिठाए रखा? वो मतलब कि ओपन ही थे वहाँ पे, जितने यहाँ जो है ऑफिसर हैं, जो इंटर ऑफिसर है, तो मैं अपनी मर्ज़ी से कभी जो है मुहर्रिर साहब के कमरे में बैठ जाता, कभी मैं इंचार्ज घर भी आने देते थे? जी, बहुत मुश्किल से और रिक्वेस्ट करके और डिमांड पूरी करके फिर मुझे घर आने दिया जाता था। तो डिमांड क्या होती थी उस वक्त? कितनी डिमांड पूरी करते थे? पैसों की डिमांड करते होंगे? पैसों की डिमांड जो है वो भी करते थे, और बाज़ औक़ात जो है वो जी खाना मंगवा दें, तो स्पेशली हमारे इधर जो है वो लियास तुम्बा कढ़ाई है, वो जो है वो काफ़ी फेमस है, तो वो उसकी डिमांड करते। और इमरान साहब, पैसे कितने दिए पुलिस ने? आपने पुलिस को पैसे कितने दिए? जी, पुलिस को पैसे जो है मैंने जो है जी, जब मैं अरेस्ट हुआ हूँ, पुलिस की ज़ेरे हिरासत चला गया हूँ, तो 50,000 मैंने दूसरे दिन दिया है, और 1 लाख रुपया, यानी कि वो ये कहते थे कि इनकी जो पहली अहलिया है उनको जो है वो बेगुनाह करना है, तो इसके ऊपर ज़िम्नियाँ लिखी जाएंगी, तो इसके ऊपर अखराजात आएंगे, तो आप जो है उस मद में हमें जो है वो दें। फिर मैंने जो है वो 1 लाख रुपया उनको दिया। फिर तकरीबन जो है वो तकरीबन 1.5 माह तफ्तीश मेरी पहली अहलिया से होती रही है। तो फिर उसके बाद जब इनको मुकम्मल यकीन हो गया पुलिस को कि ये टोटल पैसे तकरीबन 1.5-2 लाख रुपया आपका जा चुका? जी, मैंने 2.5 लाख रुपया 2.5 लाख रुपया आपका जा चुका है, बेगुनाह होने के बावजूद आपने ये दिया कि आपका अभी तक कोई रोल उसमें नहीं आया। आपकी पहली बीवी को बेगुनाह किया, उसका भी मुआवजा लिया गया। फिर जब आपको बेगुनाह करना था या गैर कानूनी तौर पे आपको हिरासत में रखा, कितना अर्सा? 3 माह पहले ये सारा वाक़या पेश हुआ आया। आपकी जो बीवी थी मकतूला, उन्होंने खुदकुशी 3 महीने पहले की। जी बिल्कुल, ऐसा ही हुआ। तो 2.5 लाख रुपया आपसे लिया। ये आईजी पंजाब जो बड़े बुलंदोबाग दावे करते हैं कि पुलिस में से हमने करप्शन भी ख़त्म कर दी है, और पुलिस जो है वो मेरिट पे फैसले करती है, और इनकी प्रमोशन करने का सबब भी आईजी साहब की जानिब से यही कहा जाता है कि इस महकमे में, इस डिपार्टमेंट में जो है वो प्रमोशनें होंगी, लोग ज़हनी तौर पे जो है वो बहुत उम्दा परफॉर्मेंस करेंगे। ये उम्दा परफॉर्मेंस का मुंह बोलता सबूत है कि एक शख्स जिसकी बीवी अपने मेके वालों से, अपने घर वालों से, उनके रवैये से तंग आके दिल बर्दाश्ता होकर ख़ुदकुशी कर लेती है, और ख़ुदकुशी करते हुए बचाने के लिए, अपनी बीवी को बचाने के लिए उसका शौहर उसको लेकर हस्पताल मुंतकिल होता है, जो पूरा इलाका भी देखता है। उस घर में जहाँ पे ये किराए पे रहता है, वो नीचे रहने वाले या ऊपर रहने वाले लोग, ख़वातीन, वो भी देखती हैं कि इस शख्स को, उस खातून को बचाने के लिए शौहर इमरान जो है वो हॉस्पिटल लेके जाता है। तमाम चीज़ें साबित होती हैं, सब कुछ पता चलता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसको गैर कानूनी तौर पे थाने में रखा जाता है, और थाने की छत पे जो है उसको एक किस्म का जो है बंद किया जाता है, रखा जाता है। फिर जब उसने घर आना होता है तो पैसों की सूरत में मुआवजा दिया जाता है, फिर वो घर भी आता है। लेकिन फ़ैसला जो है वो पंजाब पुलिस और बिलखुसूस लाहौर पुलिस, ख़ासकर इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है वो फ़ैसला मेरिट पर करती है। ये मुँह बोलता सबूत है लाहौर इन्वेस्टिगेशन पुलिस का कि एक ख़ुदकुशी को, जिसको कत्ल का नाम दिया जाता है लवाहिकीन की जानिब से, उसमें कातिल उसके शौहर को और उसकी बीवी, पहली बीवी को करार दिया जाता है, और पैसों के मामले के लिए, पैसों को रकम हासिल करने के लिए जो है उसको बिला वजह हिरासत में भी लिया जाता है। इस दौरान जब ये पुलिस स्टेशन की छत पे, रावी रोड पुलिस स्टेशन की छत पे जब इमरान रहता है,
उसके कुछ विजुअल्स हमारे पास हैं, अपने बच्चों को भी ये मिलता है, उसके भी कुछ विजुअल्स हमारे पास हैं। फिर वहाँ पे क्या स्टेटमेंट ये देते हैं, ये बयान भी जो है वो अपना रिकॉर्ड करवाते हैं, हमें इतला देते हैं कि उनके साथ ये कुछ हो रहा है। थाने की छत पर उनको रखा गया है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रावी रोड हैं जी मलक निसार साहब हमारे साथ, जो खातून मुबैना तौर पे ख़ुदकुशी करती है। अभी इसकी तफ्तीश जारी है। अब तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ हुआ, मुद्दई की जानिब से शोहर को और उसकी पहली बीवी को नामजद किया गया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है, क्या मुमकिन तौर पे उसने वाकई ख़ुदकुशी की या उसको कत्ल किया गया। मलक साहब, बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ कि एक ख़ातून जिसके बच्चे भी थे और अपने आप को वो मुबैना तौर पर ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लेती है। वाक़या है क्या और आपकी इन्वेस्टिगेशन अब तक की क्या कहती है? अस्सलाम वालेकुम। ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है इमरान पर, ठीक है। इमरान और उसकी पहली बीवी पर। इमरान की 2 शादियाँ, ये दूसरी शादी थी उनकी। ठीक है। आई थिंक जैसे इमरान साहब कहते हैं कि जी ये लव मैरिज है। ठीक है जी। ये अभी ये ये पता चला कि ये उधर खुदकुशी कर ली। जब मौके पे गए तो मौके से वो इमरान साहब इसको लेकर चला गया था हॉस्पिटल। ठीक है। हॉस्पिटल जब पहुंचे तो उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है। जो लड़की के वारसान थे उन्होंने इमरान पर और उसकी पहली बीवी पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। नामजद मुल्ज़िम का। ठीक है जी, इन्होंने किया है। ठीक है। बाद में हमने तफ्तीश की तो इसकी जो बीवी नीलम उनका नाम है, वो बेगुनाह थी। उनका तो इनके दूसरे घर उसका आना जाना ही नहीं था, वो साबित ही कुछ नहीं हुआ। ठीक है जी। अभी ये जो इमरान है, अभी इमरान की जो तफ्तीश है वो चल रही है। वो फोरेंसिक साइंस से इसकी रिपोर्टें आती हैं क्योंकि ये खुदकशी है। इसको मैं तो जज कर नहीं सकता। ये फोरेंसिक से जो रिपोर्टें आएंगी, ठीक है, वो उसका वेट कर रहे हैं। वो जैसे ही आती हैं, ठीक है, देखते हैं कि उसमें क्या आता है। अगर तो ये गिल्टी होगा तो गिल्टी होगा, अगर उसमें ये खुदकशी साबित होती है तो खुदकशी होगी। बिल्कुल ठीक है। देखते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो उसका वेट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। रिपोर्ट आएगी तो फिर देखेंगे क्या करना है इसका। ठीक है। अच्छा मलक साहब, जो वक़ुआ है, मतलब वो तो यकीनन जो इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको ज़रूरी है फोरेंसिक की रिपोर्ट, उसके बाद आप मुलजिम को मुलजिम कह सकेंगे। लेकिन वाक़या हुआ क्या, मतलब ये इनकी कोई घरेलू नाचाकी थी या इनकी लव मैरिज भी थी, बच्चे कितने थे, और जो ख़ुदकुशी की जो कोशिश या ख़ुदकुशी की गई वो किस तरह से की गई, गले में फंदा डाला गया या कुछ पिया गया, क्या सामने आई चीज़ें? इमरान ने तकरीबन 10 साल पहले इस लड़की से लव मैरिज की थी। ठीक है जी। 3 बच्चे हैं इमरान के, एक बेटा है, 2 बेटियाँ। ठीक है। अब ये पहले शादरा टाउन में रेंट पे रह रहा था। ठीक है। फिर उधर से ये अभी 6 माह पहले इधर आ गया है। अपने घर के पास ही इसने दूसरा घर रेंट पे ले लिया है, ये उधर है। ठीक है। तो ये दुकान पे बैठा हुआ था तो उसके उस मोहल्ले की एक, जो इनके घर के नीचे, ये डबल स्टोरी घर है जिधर ये रहता है, ऊपर वाला पोर्शन इसके पास है, नीचे वाला किसी और के पास है। वो बीबी शायद क्या शाजिया उनका नाम है, वो आई है इसके पास दुकान पे कि ये हो गया घर में। ये मौके पे पहुंचा तो उसकी बीवी ने दुपट्टा अपने गले में डालकर, तो वो लोग ऐसे लटकी हुई थी। ठीक है। इसने वो दुपट्टा काटा, उसको अपने एक मुलाजिम के साथ मोटरसाइकिल पर ये हॉस्पिटल ले गया। ठीक है। जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे, एमरजेंसी वालों ने चेक करने के बाद कहा कि ये इसकी डेथ हो गई है। ठीक है। ठीक है। ये फिर मौके पे दोबारा वापस आया। ठीक है। मैं उधर चला गया हॉस्पिटल में, उधर से डेड बॉडी ली, पोस्टमार्टम करवा के उनके वारसान के हवाले किया। ठीक है। उन्होंने इन दोनों पर मुकदमा दर्ज करवा दिया कि जी ये इसी ने इसको मारा है। ठीक है। ठीक है। अच्छा मलक साहब, जो फोरेंसिक रिपोर्ट का जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, इसमें क्या चीज़ें हैं हमारे देखने वालों को बताएंगे कि क्या उसमें रिपोर्ट में क्या आता है कि गला जो है वो ख़ुद जो है वो फंदा लिया गया तो उससे उसकी मौत वाक़या हुई, या जिस्म पे और निशान, क्या उसमें होता क्या? साइंस वाले आए थे, वो जो पार्टी आती है, जैसे ही हम उनको कॉल करते हैं वो फौरी पहुँचते हैं। ठीक है जी। पहले तो उन्होंने घर का सारा मुलाजा किया, उसी कमरे का। ठीक है जी। बाद वो डेड बॉडी डेड हाउस आ गए। डेड हाउस आकर उन्होंने इसकी बीवी का पूरा उसकी पिक्चर्स भी ली, उसके
ये हाथ के नाखून वगैरह भी चेक किए, सारा जो उनका सिलसिला है वो उन्होंने मेडिकली जो मेडिकली चीज़ें हैं वो की अभी उन्होंने। जैसे ही वो ये सब कुछ करके ले गए, जो इधर से जिस दुपट्टे से उसने खुदकशी की थी वो दुपट्टा पैक कर लिया उन्होंने, उधर से जो भी उनकी चीज़ें जो उनको चाहिए थी वो उन्होंने ले ली हैं। ठीक है, अभी वो हमने तो तकरीबन 2 माह हो गया उधर भिजवा दिया हुआ है। ठीक है, अभी उम्मीद है कि ये और 2-4 दिन 10 दिन में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। ठीक है। जैसे ही उसकी रिपोर्ट आएगी फिर ये क्लियर होगा। डॉक्टर जो है पोस्टमार्टम वाले उन्होंने लिखा हुआ है कि जी जैसे ही वो रिपोर्ट आएगी फिर इसमें देखेंगे, तो फाइनल फिर वही डॉक्टर ही करेंगे। बिल्कुल ठीक लेकिन है। जो पहले फॉरेंसिक साइंस वाले रिपोर्ट भेजेंगे, ठीक है। उसके रिपोर्ट के साथ डॉक्टर जिन्होंने पोस्टमार्टम किया वो अपने नोट्स देंगे। ठीक है। उन नोट्स से पता चलेगा कि जी ये क्या हुआ है, ये और कैसे खुदकशी है उसकी या कत्ल किया गया। या कत्ल करके उसको लटकाया गया है या खुदकशी की है, ये बिल्कुल बाद में अभी रिपोर्ट के बाद, रिपोर्ट से पहले हम कुछ भी नहीं कह सकते। बिल्कुल। रिपोर्ट आएगी तो फिर देखेंगे, जो भी होगा तो फिर इंशाल्लाह जो हक सच होगा वही होना है। बिल्कुल ठीक है। ये थे जी मलक निसार जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रावी रोड है। उनका कहना कि इस तरह का जब कोई भी केस होता है तो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है, कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ हकायक सामने आते हैं, फिर उसके बाद फ्रांसिक रिपोर्ट हतमी रिपोर्ट होती है, उसका इंतज़ार किया जा रहा है। मुद्दई जो मुकदमे के हैं, जो मकतूला थी, उसके लवाकिन यानी कि उसके भाई ने नामजद मुलजिम किया इमरान को और उसकी पहली बीवी को। खातून थी, उसका जो पहली बीवी थी उसका घर में आना जाना नहीं था, कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले। पुलिस ने उसको तमाम शवाहिद की रोशनी में बेगुनाह कर दिया। लेकिन जो इमरान है मुलजिम, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हतमी तौर पे उस पर ये पता चल सकेगा कि क्या मरने वाली को पहले मारा गया, कत्ल किया गया, फिर उसकी डेड बॉडी को फंदे से लटकाया गया, या वो वाकई अपनी ज़िंदगी का खुद खात्मा करती है। आने वाले वक्त में इस चीज़ का पता चलेगा और इन्वेस्टिगेशन इसकी मुकम्मल होगी। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।